टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी टेक न्यूज, लेकिन मसाला मार के लेके आया है। स्पाइडरमैन देख रहे कि नहीं देख रहे? कितने लोग जा रहे हैं थिएटर पे स्पाइडरमैन देखने के लिए? वैसे जनरली मैं अवॉइड्स करता हूँ, थिएटर्स वगैरह में ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता हूँ, बट मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसको बड़ा शौक रहता है, तो कभी कभार वो बोलता तो चला जाता हूँ। तो आई एम प्लानिंग फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो मैंने पिछले बार वाली देखा था, लास्ट वाली। इसके बाद मैं सोचा ये भी कंटिन्यू कर लेते हैं। वैसे बताना दोस्तों, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा इस बार का जो एलिमिनेशन गेम होने वाला है वो सुपर एंगेजिंग होगा, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सारी कंपनीज आपके सामने मैं लिस्ट कर रहा हूँ। इसमें से आपको पता है जितनी भी कंपनीज इंडिया में एक टाइम पर रूल करती थी, काफ़ी बढ़िया काम करती थी, अंडररेटेड कंपनी से, यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसका कमबैक होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। तो जिसको निकालना है उसको वोट आउट करिए कमेंट करके, और लास्ट में जो बचेगा तो मुझे ऐसा लगेगा आप लोगों को पता चलेगा आपके डिसीजन से कि हाँ, ये वाली ब्रांड का ही कमबैक होना चाहिए। मज़ा आएगा ना? लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। फटाफट से आज की टेक शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों, वीवो की तरफ से फाइनली ऑफिशियल हो चुका है, डेट भी आ गई है। वीवो का S2 आफ्टर लॉन्ग टाइम वीवो की S सीरीज में हमें एक नया फोन देखने को मिल रहा है, वो भी इंडिया के अंदर, और ये 12 नहीं 6 अगस्त को आ रहा है। पहले 12 कर रहे थे, लेकिन नहीं, 6 अगस्त, अभी बस थोड़े दिनों में वीवो का ये स्मार्टफोन आ जाएगा। अब जनरली इसके अलावा इसमें हमें पता है अभी प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, कोई भी ब्रांड मैनेज नहीं कर पा रही है। अभी हर हफ्ते हर महीने प्राइस हाइक हो रही है, लंबी लंबी लिस्ट आती है ट्विटर के ऊपर। सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या चल रहा है। मतलब 35,000 में फ़ोन लॉन्च हुआ, आज 45,000 में मिल रहा है। 20,000 में लॉन्च हुआ तो आज 25,000 में मिल रहा है। ये कंडीशन हो गया, और ये कब तक चलेगा मुझे पता नहीं। मतलब पॉज ही नहीं है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देखते चल आएगा S2, कुछ रहेगा इसके बारे में बताएंगे। फाइनली दोस्तों, OnePlus ने अपने OnePlus 16 को टीज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल आपको OnePlus 16 देखने को मिल रहा है। इस पे भी कुछ हरकत करके थोड़ा सा निकाला है। देखो आप, यहाँ पर साफ दिख रहा है हमने, और इस तरीके से आपको कुछ डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है OnePlus 16 की। बड़ा आसान है, खाली बड़ा तो बस ब्राइटनेस सैचुरेशन आगे कर दो, पता चल जाता है। तो ये देखो, ये OnePlus 16 है जो कि गुलाबी फिलहाल टीज किया गया है। अब लेट्स सी कि ये इंडिया में आता है कि नहीं आता है। बहुत बातें हो रही थी कि फ्लैगशिप्स बहुत सारे कैंसिल होने वाले, बट इसमें क्या होता है वो देखते हैं। और 165 हर्ट्ज से ज़्यादा शायद आपको स्क्रीन साइज़ नहीं, आई मीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकती है। कुछ पता नहीं फिलहाल, पर टीज़ हुआ है, मतलब एग्जिस्टेंस में है। ये अभी जब आएगा आपको बताएंगे। भाई हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दिया है, और ये बता दिया गया है कि भाई 2030 में इंडिया जो है ग्लोबली 6G टेक्नोलॉजी में भी लीड करने वाला है। फॉर एग्जांपल, जब 6G इंडिया में मतलब ग्लोबली जब आएगा तो इंडिया भी वन ऑफ द की प्लेयर्स होगा जहां पर वो इन मामले में लीड करेगा। और इसी से रिलेटेड अगर मैं 5G और 6G मिलाकर बोलूँ तो हमारे पास 7,700 से ज़्यादा लगभग पेटेंट्स है, और इस पर बहुत अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। और मुझे पता है कि इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि 6G भी टाइम पे आ जाए। जैसे कि 5G में हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन शायद इस बार कुछ अलग होने वाला है। जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया है कि 6G को लेकर हम लीड करेंगे, नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग टू से, लेकिन अभी नहीं, 2030 में देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि 6G भी इंडिया में टाइम पे आ जाए और अच्छे से यूज़ करने मिल जाए, मज़ा आएगा। तो भाई इंडियन टेलीकॉम मार्केट क्या चल रहा है भाई? पहले तो आपको बता देता हूँ कि भाई जून 2026 की ट्राई की रिपोर्ट आ गई, और किसने कितने सब्सक्राइबर्स गेंड किए, किसको लोगों ने छोड़ के गया, दुख वाली कहानी सब आपको बताते हैं। देखिए, एयरटेल जो है वापस से 2.98 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स उसको मिले हैं। उसके बाद फॉलोड बाय जियो। अब देखिए कैसा हो रहा है, काफ़ी महीनों से आप देख रहे होगे ना, एयरटेल ऊपर आ रहा है, जियो नीचे जा रहा है। नाउ दिस इज सीरियस, बट एनीवेज। उसके बाद वोडाफोन आइडिया बेचारे को 1,63,163 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, छोड़ के नहीं गए। और BSNL को 94,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, बाप रे बाप। तो हाँ, लास्ट में बेचारे का MTNL है, चलता भी कि नहीं मालूम नहीं, बट उसको भी कुछ 11,000 लोगों ने अलविदा किए। आप कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखिए, टेलीकम्युनिकेशन अगर या इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह की बात करें या डेटा वगैरह की बात करें, तो भाई हमारे जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, इन्होंने डायरेक्टली स्ट्रिक्टली जितने भी टेलीकॉम कंपनीज उनको ये बोल दिया है कि जितना भी जो डेटा होता है, कॉल का, SMS का, ये वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। सारी चीज़ें इंडिया में स्टोर होगी, कोई भी सर्वर ऐसा नहीं होगा जिसमें कुछ ग्लोबल कनेक्शन हो, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि हमारे कॉल्स, SMS वगैरह, ये सारी चीज़ों को बोला गया है पब्लिक के कि उनको इंडिया में ही स्टोर करो। बाकी वैसे तो हमें अननेसेसरली कॉल्स जो आते हैं इधर से उधर से, वो तो हम दिन रात झेल रहे हैं, पर एक चीज़ ये हमारे लिए अच्छी चीज़ हुई है। बाकी किसी की भी आज की तारीख में कोई गारंटी नहीं है, ये बात आपको समझना है।
एआई और डिजिटल अरेस्ट, आपको तो पता ही होगा कि कितना बड़ा ये कांड हो रहा है आजकल इससे रिलेटेड। आजकल डीप फेक्स बन रहे हैं जिससे पता नहीं चल रहा कि असली है कि नकली है। और अब एक्चुअली में असली वीडियो भी रहता है ना, तो बहुत सारे लोग बहाने कर लेते हैं, मैं नहीं है वो तो डीप फेक है। इसके फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। क्या अभी सब लोग सीधा यही बोल देते हैं, अरे वो मेरा स्कैम, मतलब वो स्टिंग ऑपरेशन मेरा नहीं था, वो किसी और का था, वो तो तूने डीप फेक कर दिया। खैर, तो अभी इसके लिए एक सेपरेट बिल पास होने वाला है इंडिया के अंदर, जहां पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट को सेंटर जो है हमारे इंडिया में, उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा कुछ करने की प्लान कर रहे हैं और इसमें कुछ उनसे अप्रूवल्स के लिए बात हो रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस। आपको पता है डिजिटल अरेस्ट ये कितना आम हो रहा है? 2025 में 20,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। 20,000 करोड़। इमेजिन दोस्तों, जो व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल या यहाँ वहाँ आपको कॉल आता है, पुलिस के कपड़े पहन के बैठते, कस्टम वाला बन के बैठ के और बोलते हैं ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसकी बात हो रही है। तो ये सब के लिए एक सेपरेट लॉ आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग कि इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भाई एसूस ने इंडिया के अंदर अभी अपना एक नया टैबलेट लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको ओलेड डिस्प्ले मिल रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने ऐसा एक टैबलेट देखा है, आई थिंक पहले भी एक दो है, लेकिन अभी एसूस ने भी कुछ कर दिया है और एसूस वाले जिंदा है। समझ नहीं आ रहा मेरे को। एसूस पैड है, ये 12 इंच की डिस्प्ले है और ये 144 हर्ट्ज के साथ में ओलेड में आपको मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। डायमेंसिटी 8300 है, UFS 3.1 LPDDR5X है, 9000 mAh की बैटरी है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। ये आपको 8128 46,000 पर मिलता है। हाँ एक्सपेंसिव है क्योंकि ओलेड है। अगर IPS होता तो 40 के नीचे होता था, क्योंकि जनरली बहुत सारे IPS वाले टैबलेट्स आपको इंडिया में मिल जाएगा 30 से 40 के बीच में। चिपसेट अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हाँ वो ऐसा है। तो बाकी इसमें अपडेट का और सर्विस का कोई गारंटी नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, बट रहेगा कुछ इसके बारे में तो आपको बताएंगे। आर्क X1 आपको पता है ये एक ऐसा गेमिंग हैंडल कंसोल है। मैं इसलिए आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी एक इंडियन कंपनी है जो ये कर रही है और 2 लोग इसके फाउंडर। आपको पता है बहुत सारे गेमिंग हैंडल्स जो है इंडिया के अंदर आज भी इंपोर्ट किए जाते हैं। हमारा खुद का ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो डेडिकेटेड गेमिंग हैंडल बनाए, चाहे फिर इसमें कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, ठीक है, स्टीम डेक हो या फिर वो निंटेंडो हो, सब बाहर से ही हमें यहाँ लाना पड़ता है और हर साल लाखों के हिसाब से इंपोर्ट्स होते हैं। लेकिन अब एक इंडियन कंपनी है जो ये कर रही है और वो आर्क X1 करके खुद का एक गेमिंग कंसोल हैंडल कंसोल लेके आ रही है। नाउ आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड। इनके लिए वेट लिस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल में सर्च करना आर्क X1, जाके वेबसाइट पे आप वेट लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी मैच करेगी तो आपको डिवाइस देंगे टेस्ट करने के लिए। मुझे अच्छा लगा और इन्होंने कोई सेंटीमेंट्स नहीं खेली यहाँ पर कि हम इंडियन हैं, हम चीनी कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मुझे अच्छा लगा है, सीधे काम की बात कर रहे हैं और लेट्स सी जब आएगा तो आपको बताएंगे। भाई ओरिजिन OS जो है ना, ओरिजिन OS 7, इसका जो है वो बीटा जो है वो फाइनली सामने आ चुका है और इसमें बताया जा रहा है, देखिए सामने आपको पहले फोटो दिखा, उस पर देख लीजिए। और वीवो का जो X Fold है, X300 Pro और भी आईकू के कुछ डिवाइसेस, फिलहाल ये आई थिंक चाइना के लिए है और 30 जुलाई से 4 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन पीरियड होने वाला है। तो ओरिजिन OS 7 है, आएगा और चाइना में इसका वो स्टार्ट हो गया है बीटा और रजिस्ट्रेशन। तो लेट्स सी इंडिया में भी आ जाए और अच्छे कुछ चेंजेस करके इस बार लेके आते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी फीडबैक दिया था आईकू को ओरिजिन OS 6 को लेकर। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें कर दे और बेहतर कर दे, मज़ा आएगा। आप में से कितने लोगों ने प्रीतम और पेड्रो देखा है? ये सीरीज़ जियो हॉटस्टार या जियो स्टार नहीं देखा है? एक बार देखो ना, टाइम पास है। इसमें जो हैकर होता है, जो विलन होता है हीरो, वो वाईफाई से ना रूम के अंदर जितने लोग जहाँ कैसे कहाँ जा रहे वो अपने वहाँ पर बैठ के ट्रैक कर रहा था, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और काफ़ी मतलब स्कैरी वाली बात है। वैसे ही 6G से ये पॉसिबल होने वाला है, रेडियो सिग्नल से सारा किया जाएगा फ्यूचर के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हो सकते हैं, जो कि अब बताया जा रहा है कि 6G से ऐसा लोग आपको अपने वहाँ बैठकर आपके लोकेशन से साथ साथ आपके मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, साला पॉटी करने जाएगा अंदर और वो मेरे फ्यूचर इज स्कैरी। आज की न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद है कि पसंद है। लाइक करिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।